नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे किस प्रकार पंचायत गेटवे को लॉगिन किया जाए और उसके माध्यम से ई ग्राम स्वराज पर भुगतान प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। तो उसको करने से पहले बस दो बातें इसके विषय में जान लेते हैं कि पंचायत गेटवे एक वेब एप्लीकेशन है जिसका मुख्य रूप से ई ग्राम स्वराज पर जो भुगतान प्रक्रिया हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए इसको इजाद किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित करता है कि जो कंप्यूटर है वह ग्राम सचिवालय का ही कंप्यूटर है और जिस जगह से पेमेंट किया गया वो ये भी निर्धारित करता है कि उस जगह ग्राम पंचायत सचिवालय स्थापित होगा। यानी ये लोकेशन को ट्रेस करता है और चूंकि सिस्टम की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसके कॉन्फ़िगरेशन को भी ट्रेस करता है। यानी ये निर्धारित हो जाता है कि एक कंप्यूटर एक ग्राम पंचायत में ही कार्य करेगा। यदि हम मल्टीपल कंप्यूटर का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं या विदाउट पंचायत गेटवे हम ई ग्राम स्वराज पर भुगतान प्रक्रिया करते हैं तो उसकी सारी सूचना इस ऊपर हिरारकी में अवेलेबल हो जाती है। यानी कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे ग्राम पंचायत में संबंधित कर्मचारी को दिक्कत आए। तो किस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायत गेटवे को हम लोग लॉगिन करें, उसको हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करें क्या, आप लोग जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, क्रोम और फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, कोई भी आप ब्राउज़र जो है वो आप ओपन कर लीजिए। फिर जो आपका यूआरएल है, यूआरएल पर आपको क्या करना है, पंचायत गेटवे डॉट इन आपको वहाँ पर टाइप कर देना है। यानी एड्रेस उसका पंचायत गेटवे डॉट इन है। जब आप इतना करेंगे, इंटर कर देंगे, तो आपके सामने जैसे कि अभी जो स्क्रीन प्रदर्शित हो रही है कि एक रेड कलर का बैकग्राउंड होगा, उसमें पंचायत गेटवे लिखा होगा और एक लॉगिन वाला पेज अपीयर हो जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है कि डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना है। लॉगिन करने से पहले ये लोकेशन को मांगेगा। कई बार पहले मांगता है, कई बार बाद में मांगता है। तो जब भी ये लोकेशन को मांगे आप उसको अलाउ कर दें। डाउनलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल। यहाँ पर आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे तो एक आपकी जिप फाइल जो है वो डाउनलोड होगी। अब आप इस जिप फाइल को क्या करिए, अनजिप कर दीजिए। कैसे करेंगे, उस पर आप जाइए, राइट क्लिक करिए, ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल कर दीजिए। और जो नए सिस्टम है तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। अब जब आप अनजिप फोल्डर कर देंगे तब आपको जो अनजिप फोल्डर होगा उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ग्राम सचिवालय इंडेक्स, ये आपको दिख रहा है। जहाँ पर ये एरो गया ग्राम सचिवालय इंडेक्स, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, वो छोटी सी इंफॉर्मेशन लेगा, एक्सट्रैक्ट होगा, उसको ओके कर दीजिए। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट आपका क्या होगा, वो इस प्रकार सामने आ जाएगा। अब इसमें पूछता है कि इंटर ग्राम सचिवालय आईडी। अब ग्राम सचिवालय आईडी क्या है, जो ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड है वह ग्राम सचिवालय आईडी है। ध्यान दीजिए, जो ग्राम सचिवालय आईडी जो है ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड है। आप एलजीडी कोड लिखिए और इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो वो कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक चेक करेगा और फिर डीएससी लगा दीजिए। डीएससी लगाने के बाद फिर इंटर कर दीजिए। तो करेगा क्या कि ये सारी सूचना अर्थात डीएससी को रिकॉग्नाइज कर लेगा, सिस्टम की जो सिस्टम है उसको देख लेगा, पूरी उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेगा और ये निर्धारित कर लेगा कि ये जो कंप्यूटर है वह जिस ग्राम पंचायत की लॉगिन आईडी को इसमें लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है ये उसी ग्राम सचिवालय का ही कंप्यूटर है, कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं है। तो जब आप इतना कर देंगे तो ये पूरे जब चेक कर लेगा, पूरी इंफॉर्मेशन ले लेगा उस कंप्यूटर की, तो पुनः जो है
यह वेब ब्राउज़र ऑटो ओपन हो जाएगा। मतलब वेब ब्राउज़र का एक टैब ओपन होगा जिसमें आपका पूर्व वाली जो विंडो थी लॉगिन वाला पेज, इस प्रकार वो आपके सामने पुनः प्रदर्शित हो जाएगा। यानी होगा क्या, जब आप एग्जीक्यूटेबल फाइल पर डाउनलोड करेंगे तो ये गायब हो जाएगी। ठीक है, यानी गूगल की आपको एक विंडो दिखाई देगी, ये गायब हो जाएगी। अब आप उसमें किए क्या, एग्जीक्यूटिव फाइल को, वो जिप्ड फाइल होगी, अनजिप करेंगे, उसमें जो फोल्डर ओपन हो जाएगा उसमें आपका ग्राम अंडरस्कोर सचिवालय अंडरस्कोर इंडेक्स नाम का एक फाइल है, डॉट बैट फाइल जिसको कहते हैं, उस पर डबल क्लिक कर लीजिए, वो भी स्ट्रैक्ट होती है। फिर इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको करना क्या है, वो पूछेगा ग्राम सचिवालय की आईडी, तो आपको एलजीडी कोड जो है वो उसमें टाइप कर देना है, इंटर कर देंगे। वो उसको देखेगा, चेक करेगा, फिर कहेगा इंसर्ट डीएससी, डीएससी इंसर्ट कर दीजिए, या पहले से डीएससी लगाए रहिए, डीएससी वो चेक करेगा, इंटर कर दीजिए। पूरा सिस्टम को वो थोड़ा समय लेगा, बहुत माइनर सा समय लेगा, सिस्टम को चेक करेगा, फिर से पेज आ जाएगा। जब ये जैसे पेज आ जाएगा तो आप देखेंगे कि जहाँ पर लॉगिन, भाई लॉगिन में यूज़र आईडी पूछता है और पासवर्ड पूछता है, तो यूज़र आईडी में एलजीडी कोड ऑटो वहाँ पर प्रदर्शित करेगा जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर अगर नहीं हो रहा है तो आप टाइप कर दीजिए। और फिर पासवर्ड, आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको जो है वो 1 से लेकर 6 तक है, यानी जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, उसको टाइप कर दीजिए। देन इसके उपरांत आपको करना क्या है, लॉगिन पेज में जहाँ लॉगिन टैब दिख रहा है, सॉरी जो लॉगिन टैब दिख रहा है वहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ये जो ग्राम पंचायत है लॉगिन होगी। यहाँ पर भी वो जब लॉगिन होता है तो लोकेशन मांगता है, कभी कभार स्टार्टिंग में, लेकिन अक्सर यहाँ पर वो लोकेशन मांगता है। तो लोकेशन को अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो वो बाहर फेंक देगा, अंदर नहीं जाएगा। तो लोकेशन आपको अलाउ करना पड़ेगा, यानी आपको ग्राम पंचायत लॉगिन करनी है तो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, लोकेशन अलाउ करना पड़ेगा। तो उस लोकेशन को ही ये अपना सचिवालय मान लेगा। और वह सिस्टम जो आपका लॉगिन हो रहा है फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिए, अगर सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम लॉगिन हो गया तो उसने निर्धारित कर लिया कि ये एलजीडी कोड इस लोकेशन में जो ओपन हुआ है यही ग्राम सचिवालय का कंप्यूटर है और यहीं पर ग्राम सचिवालय है, वह इसको निर्धारित कर लेता है। और ये हमको करना ही करना है, हमको इसके बाहर जाकर कोई भी भुगतान प्रक्रिया नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी सूचना जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको तत्काल पता चल जाएगी और वो इस पर संबंधित खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये हमको नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे। तो जब लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने इसका होम पेज इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप गो टू ई ग्राम स्वराज जो टैब देख रहे हैं उस पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ई ग्राम स्वराज जो है पेज है वो एक नया टैब पर आ जाएगा। तो ई ग्राम स्वराज पर पूर्व की तरह जो भी आप भुगतान प्रक्रिया करते थे वो करना है, अर्थात मेकर खोलिए, पेमेंट बाउचर बनाइए, डे बुक बंद करिए, एफटीओ जो बनेगा अपना डोंगर लगाइए, फिर अपना चेकर का डोंगर लगा लीजिए। तो आपको जो पेमेंट प्रोसीजर है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तब आपको करना क्या है कि इसमें जो दो टैब दिखेंगे, मेकर एंट्री फॉर्म और चेकर एंट्री फॉर्म, तो अब मात्र आपको जो पेमेंट बाउचर बनाए हैं, आपने एक बनाया, एक से ज़्यादा बनाए हैं, तो उन पेमेंट बाउचर्स की जो डिटेल है वो मेकर एंट्री फॉर्म और चेकर एंट्री फॉर्म में आपको फिल करनी है। ये जो आपको मेकर एंट्री फॉर्म और चेकर एंट्री फॉर्म जो दिख रहे हैं, इस पर आपको जो भी वाउचर डिटेल है, जो आपने पेमेंट वाउचर बनाया और पेमेंट उसको कंप्लीट किया पेमेंट वाउचर को, उसकी जो सूचना है जो इसमें मांग रहा है, उस सूचना को इस पर आपको कॉपी पेस्ट करना है, लिखना नहीं, कॉपी पेस्ट करना है, ताकि गलत ना हो। क्योंकि अगर वो गलत हो जाएगा तो अनमैच्ड हो जाएगा, तब भी दिक्कत होगी। तो आप कॉपी पेस्ट करिए। तो इस प्रकार आप करेंगे क्या कि जो भुगतान प्रक्रिया है वो आपका दिखाएगा कि गेटवे के माध्यम से की हुआ। इसमें केवल आपने इतना किया कि इसको लॉगिन किया और इसके माध्यम से आप ई ग्राम स्वराज में चले गए। इस पे आपने मात्र इतना किया कि आपने गो टू ई ग्राम स्वराज पे टिक किया, फिर सीधा ई ग्राम स्वराज पे चले गए। यानी पहले आप लोग ई ग्राम स्वराज को डायरेक्ट ओपन करते थे, आप डायरेक्ट ओपन न करके पहले पंचायत गेटवे करिए, ओपन करिए, उसे लॉगिन करिए, फिर उसमें जो
गो टू ई ग्राम स्वराज टैब है, उस पर क्लिक करिए। वहां से ई ग्राम स्वराज पर जाइए। वहां पर जो पेमेंट प्रोसीजर है आपका, उसको क्रमशः जो पहले लॉगिन थी उसी लॉगिन को उसके माध्यम से ओपन करिए। पेमेंट वाउचर बनाइए, डोंगल लगाइए, कंप्लीट करिए। अब जो पेमेंट हुआ है उसकी डिटेल थोड़ी सी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है, मेकर इंटी फॉर्म, चेकर इंटी फॉर्म को सेव कर देना है। जब इतना आप कर लेंगे तो आपका जो पेमेंट जो होगा थ्रू गेटवे के माध्यम से माना जाएगा। इतना ही इसमें करना है, इससे ज़्यादा और कुछ इसमें करना नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप पंचायत गेटवे को आसानी से लॉगिन कर सकेंगे और इसके माध्यम से ई ग्राम स्वराज में जाकर वहाँ भुगतान प्रक्रिया जो पहले की तरह है उसको कर कर यहाँ पर उस सूचना को आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि भुगतान आप गेटवे से नहीं कर रहे हैं, तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना है कि लॉगिन करने से पहले आपको जो डीएससी की सेटिंग वगैरह वो कर लेना है। यानी ई ग्राम स्वराज में भुगतान प्रक्रिया डोंगल के माध्यम से होता है, तो उसमें आपका जो डीएससी है। ठीक प्रॉपरली रीड कर पाएगा। अदरवाइज कई बार इसमें आ जाता है कि डीएससी इज नॉट फाइंड, यानी रीड नहीं कर पाता। यानी आपको ई ग्राम स्वराज की जो सेटिंग्स है वो उस पर बहुत बहुत धन्यवाद।